फैटी लीवर बहुत बड़ा कारण आजकल बनता जा रहा है। कभी आपने सोचा कि लीवर ही फैटी क्यों ज़्यादा होता है? कभी आपने सोचा ये फैट क्या है? अरे एक तरह का ऑयल ही तो है, वसा ही तो है। अब आप अपनी गाड़ी में ऑयल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि आपकी गाड़ी का जो मूवमेंट्स है, जो जॉइंट्स का जो मूवमेंट्स है, आपका स्मूथली तरीके से हो। आपने कभी देखा कि गाड़ी में हम ऑयलिंग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? कि एक स्मूथ मूवमेंट उसमें हो। लेकिन जब ये ऑयलिंग अगर नेचुरल हो, अब हम देखें कि हम क्या ऑर्गेनिक ऑयल खाते हैं, क्या हम ऑर्गेनिक लेते हैं, नहीं लेते हैं। हम डुप्लीकेट्स ऑयल ले रहे हैं, जिसका लीवर में जो कोड होता है, लीवर के जो अपने सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, जो फैट को सिंथेसिस करते हैं, वो सिंथेसिस ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, लीवर फैटी होगा, चारों तरफ लीवर के फैट जम जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि सेम इन द बॉडी कि वही ऑयल हम खाने में ले रहे हैं और वही उसी ऑयल को सिंथेसिस लीवर करता है। लेकिन अगर आपका ऑयल प्रॉपर नहीं है तो आपका वो उसको वेस्ट में रख देगा और वो वेस्ट आपके लीवर के राउंडिंग में आपके जाके जमा हो जाएगा। ये फैटी लीवर एक तो ये है। हमने आपको बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। हम मेडिकली भाषा का बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कोई जो बेचारा मेडिकल की स्टडी से भी अवगत नहीं है, वो भी हमारे एक आम व्यक्ति भी हमारी भाषा को अच्छे से समझ सके। जो कोई बेचारा हमारा भाई कोई कम शिक्षित भी है, वो भी हमारी आसान भाषा को समझ सके। तो ऑयल जब आप खाएंगे, तो जब गाड़ी में जो ऑयलिंग करते हैं, अच्छी मूवमेंट के लिए करते हैं। हमारे अंदर भी एक, हमारी बॉडी भी एक गाड़ी है। हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे लिगामेंट्स हैं, हमारे मसल्स हैं, इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, ब्लड आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है ना। और जॉइंट्स हैं, तो ये सब हमारे लीवर से ही कनेक्ट हैं। हमारी आर्टरी जो है हमारे लीवर से कनेक्ट है, जो हमारे जिस ब्लड पाइप हम किसको कहते हैं, जिससे हमारा ब्लड बह रहा है ना। हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट्स, तो जॉइंट्स की मूवमेंट कंट्रोल बाय द लीवर। जोड़ों की जो मूवमेंट हो रही है, जोड़ों का जो लुब्रिकेशन है, ये हमारा लीवर कंट्रोल करता है। और जब हम नकली तेल खाते हैं तो हम, आप देखेंगे कि ऑयलिंग एक तो हमारे जोड़ों को नहीं मिलता, इसलिए जोड़ों में सूखापन आ जाता है, इसलिए आजकल जॉइंट पेन इज वेरी कॉमन। दूसरा, ये नकली तेल हमारे लीवर में जाके जमा हो जाता है, फैटी लीवर। एक तो फैटी लीवर का ये कारण है। फैटी लीवर का दूसरा एक कारण जो है वो ये है कि आप अच्छा ऑयल खा रहे हैं, आप सब कुछ है, लेकिन उसमें आपका लीवर का जो सेल्स है, उसमें बहुत सारे ऐसे लीवर के सेल्स जो है स्टेम सेल्स हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, हार्मोन्स भी इसके लिए बड़ा जिम्मेदार है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम मेडिकली भाषा में ना जाके हम एक आसान भाषा में कोशिश कर रहे हैं कि लीवर जब उस फैट को सिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो भी हमारा फैट एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, तो लीवर के अंदर चारों तरफ फैट जमा हो जाएगा। एक तो होता है कि एक्सटर्नल फैट, हमारी बॉडी में एक्सटर्नल ऑयल, हम या पनीर के फॉर्म में, जो भी फॉर्म में हम फैट ले रहे हैं, हम नकली खा रहे हैं, इसकी वजह से लीवर उसको पास आउट नहीं करता है, उसको वेस्ट में डाल देता है। एक तो ये भी एक कारण है। दूसरा कि लीवर खुद ही सिंथेसिस नहीं कर रहा है। ये दोनों बातों में बड़ा अंतर है। अगर आप डुप्लीकेट फैट्स खाते हैं तो ये आपके जाके ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हो सकता है, आपके लीवर में भी जाके एक्यूमुलेशन हो सकता है, लीवर के चारों तरफ भी जमा हो सकता है। जरूरी नहीं कि लीवर में, हो सकता है किसी ऑर्गन में आके जमा। ये आपको बॉडी में डेंजरस डिजीज जैसे कैंसरस, हार्ट ब्लॉकेज एक अर्ली एजेस में आपको देगा। लेकिन अगर लीवर खुद ही फैट को सिंथेसिस करने में सक्षम नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यानी कि लीवर का खुद का फंक्शन ठीक नहीं है, ये अलग फैक्टर है। इसमें क्या होगा, इसमें मेटाबॉलिक रेट उसके डिस्टर्ब होंगे, उसको गैस्ट्रिक ट्रबल भी होगा और एसिडिटी भी होगा, उसका एब्डोमेन हैवीनेस भी होगा, उसका मूड स्विंग्स भी होगा, उसको एंजाइटी भी होगी, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है ना। और उसको भूख कम लगना भी हो सकता है, भूख का ज्यादा लगना भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की इंटेंसिटी पर, है ना। तो अलग अलग कारण हैं। अब आप YouTube पे बहुत तरह के सॉल्यूशंस आप देखते रहते हैं, और इस तरह का ज्ञान और इस तरह के समाधान, जुगाड़ू व्यवस्थाएं हम नहीं कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर का अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। आप किसी अच्छे एक्यूपंक्चर डॉक्टर से पहले डिस्कस करें, कंसल्ट करें, और ये डायग्नोज करवाएं कि आपका किस वजह से फैटी लीवर है। उस वजह का इलाज करें, ना कि आप ये गुड़ खाइए, आप अदरक खाइए, आप ये खाइए, वो खाइए।
हमने देखा है कि लोगों को यही पता नहीं कि हमारा बॉडी लीवर एसिडिक है कि नहीं है, हमारा किस वजह से है। आप उसको इनटेक किया जा रहे हैं, पता लगे कि जिस प्रॉब्लम के लिए ले रहे थे और पता लगे दूसरी प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो गई है। हम ऐसे कई वीडियो को हमने ऑब्जर्व किया, पहले यूट्यूब के अंदर स्टडी किया, है ना। कुछ लोग ऐसा काढ़ा बताते हैं, कुछ लोग ये अदरक का ले लीजिए, कुछ लोग दालचीनी बता देते हैं। हम आपको बता देना, अगर आपको फैटी लीवर खुद के फंक्शन की वजह से डिस्टर्ब है, उसके से फैटी लीवर है और आप उसका ट्रीटमेंट, आप उसका काढ़ा लेके ले रहे हैं, तो आप 100% समझ जाइए कि आपका स्टमक में हीट बढ़ जाएगा, स्टमक में आपका पेन होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, आपकी बॉडी, आपका लीवर एडजस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि लीवर के पास ऑलरेडी टॉक्सिक हीट जनरेट हो गई है। आप ऑलरेडी गर्म चीज लेंगे तो लीवर कैसे पचा जाएगा। इसलिए आपको कॉजेज देखना क्यों है, इस क्यों का आंसर बेहतर तरीके से आपको एक्यूपंक्चर डॉक्टर दे सकता है, जिससे आपको कंसल्ट करना है, वो भी आपको देखना है अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर है कि नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि किसी आप नॉर्मल डॉक्टर से या कोई उसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है और आपने कंसल्ट करके आ गया, उन्होंने कहा साहब उन्होंने तो कुछ बता ही नहीं पाया, आप हमें कमेंट करोगे सर उसने तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं कह सकता हूं डॉक्टर की कमी हो सकती है, बट आपकी कोई कमी नहीं होगी। अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो आपको अच्छे से कंसल्ट करेगा, आपको गाइड करेगा, और अगर आपको कोई नहीं है तो आप हमसे, हमारे साथ भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा कोई जरूरी नहीं कि आप हमसे ही लें, आप किसी अपने क्षेत्र के लोकल डॉक्टर से ले तो ज्यादा बेहतर होगा, जिससे आप ट्रीटमेंट भी ले पाएंगे। और अगर आपको उपचार नहीं मिलता है या कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके आप अपना डायग्नोज बनवा सकते हैं कि आपको किस वजह से लीवर फैटी हो रहा है, ये हम आपको क्लियर करके देते हैं। आप ऐसी जानकारी के लिए, अभी हमें फैटी लीवर के लिए हमें डिमांड आया था, कॉल आया था, किसी ने कमेंट किया था सर फैटी लीवर पे वीडियो बनाइए। अब हम आपको बताते हैं कि एक्यूप्रेशर से, एक पॉइंट से, अगर आपका खुद के लीवर के फंक्शन की वजह से डिस्टरबेंस है, फैटी लीवर है, लीवर आपका खुद ही फैट को सिंथेसाइज प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो आप एक लीवर 2, एक्यूपंक्चर में एक पॉइंट का नाम है लीवर 2, आप गूगल पे जाके लीवर 2 एक्यूपंक्चर पॉइंट डालिए, उसमें आपको पॉइंट का लोकेशन मिल जाएगा जो पैर के अंगूठे और बीच की उंगलियों के दोनों बीच में होता है। आप इस पॉइंट को कम से कम 3 से 5 मिनट दिन में जितना बार आपको मौका मिल सकता है आप एक्यूप्रेशर करिए। ये लीवर का क्या, ये फायर पॉइंट है, ये लीवर का फंक्शन का पॉइंट है। ये लीवर के खुद के फंक्शन को इंप्रूवमेंट करता है, लीवर के सेल्स को एक्टिवेट करता है, लीवर की केमिस्ट्री को चेंज करता है, एंड लीवर का खुद का ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग करता है। तो आप इस पॉइंट से ठीक हो सकते हैं, हो नहीं जाएंगे, मैंने नहीं कहा। अगर आपका जनरल है, अगर लीवर की खुद की फंक्शन से दिक्कत है और आपका अदर कोई डिजीज नहीं है डेंजरस, और आपका लीवर सिरोसिस हो चुका है, आपका बहुत बड़ी बीमारी है और उसमें फैटी लीवर तो आपका आता ही आता है, कॉमन है। अल्ट्रासाउंड में आपने सर हमने तो पॉइंट दबाया था, आराम नहीं मिला, इसलिए हम पैथी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। हम पैथी को हम ये नहीं करना चाहते कि हमने आपको ये पॉइंट बता दिया तो सब कुछ इसी से सही हो जाएगा, नहीं। आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की सख्त आवश्यकता है, और हम तो ये कहेंगे किसी अच्छे डॉक्टर से डिस्कस करके, कंसल्ट करके ही आप डिस्कस करें और आपको अच्छी नॉलेज लगी है। हमारा उद्देश्य आपको गुमराह करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको बैड नॉलेज देना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको सच की नॉलेज, वो सच जो आपकी बॉडी में हो रहा है, ना हमारे सिद्धांत को मानिए, ना हमारे तरीकों को मानिए। हम जो सिम्टम्स आपको बताते हैं, जो हम आपको तरीके आपको बता रहे हैं, वो आपके डिजीज से, आपकी बीमारी की फिजियोलॉजी से, आपके लाइफस्टाइल से जरूर मैच करेगा। या जो बीमारी होने का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट होने का, बीमारी बनने की जो प्रिंसिपल्स हैं कि इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, आपको वही मैच करेंगे जो हम आपको बता रहे हैं, वो आप सच मानिए। मैं कहता हूं किसी की मत मानिए, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल इस तरह की नॉलेज की बड़ी भरमार पड़ी हुई है, ये पॉइंट कर लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसी दवाई खा लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए। दोस्तों इस तरह की कोई खिलवाड़ ना करें, सावधान बने और सतर्क बने और अच्छा स्वास्थ्य लें, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें।